साइंस में एक क्वेश्चन आता है अक्सर, और इवन फिलॉसफी में आता है, कि ये सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई, मतलब 0 से 1 कैसे हुआ। बिकॉज अल्टीमेटली देखो, जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को, कोई भी इवेंट को हम डिस्क्राइब करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स कहाँ से आए, तो हम कह सकते हैं एवोल्यूशन थियरी के हिसाब से ह्यूमंस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से चेंजेस आते गए, स्ट्रक्चरल चेंजेस, नेचुरल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन की वजह से इवॉल्व हुए, और आज हम यहाँ पे पहला डीएनए, पहला आरएनए का मॉलिक्यूल कैसे बना था, बिकॉज ऑफ द पहला सेल जो बना था, लिपिड, एमिनो एसिड्स और दुनिया भर की चीज़ें। पहला सेल क्यों बना था, बिकॉज अर्थ बन पाया, और अर्थ के जो वो टाइम के जो परिस्थिति थी उसके वजह से वो सेल बन पाना पॉसिबल हो पाया। अर्थ सोलर सिस्टम की वजह से बना, सोलर सिस्टम बिग बैंग की वजह से बना। बट देन व्हाट बिफोर बिग बैंग, व्हाट, अब कुछ है थियरी ऑफ एवरीथिंग जो इसको आंसर करती है, ठीक है, देयर आर मेम्ब्रेन, सुपर चार्ज मेम्ब्रेन्स, देयर इज हाइपर स्पेस, बट व्हाट बिफोर दैट, राइट। तो अल्टीमेटली ये सवाल कहीं ना कहीं साइंस के लिए भी एक जगह पे जाके स्टॉप हो जाता है कि उसके पहले क्या। अब इसको कुछ लोग बोलेंगे कि यार इस सवाल का जवाब तो धर्म ही दे सकता है, भगवान, राइट। सो दे पुट इन गॉड ओवर देयर, कि किसने सब कुछ क्रिएट किया, गॉड ने क्रिएट किया। बट देन द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि अगर इस लॉजिक से एवरीथिंग इज बीइंग क्रिएटेड बाय समथिंग, देन हु क्रिएटेड दैट समथिंग, तो गॉड को किसने क्रिएट किया। तो ये जो कॉजालिटी का लूप है, इसको ब्रेक करना लॉजिकली काइंड ऑफ थोड़ा डिफिकल्ट है, और मतलब मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। तो क्या ये वाकई में इम्पॉसिबल है, या फिर देयर लाइक वी हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जहाँ पे हमें शायद लॉजिक को टाटा बाय बाय बोलना है और यूनिवर्स के कुछ एक्सियोम्स को बिलीव करना है कि शायद रियलिटी की असली वास्तविकता ऐसी ही है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटम रैंडमनेस, तो हर जगह पे जैसे क्वांटम फील्ड थियरी कहती है कि हर जगह पे पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली कमिंग इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, उसके वेव फंक्शंस हर जगह पे हमें दिख रहे हैं, राइट। वो क्वांटाइज तब होते हैं जब वो इंटरैक्ट करते हैं दूसरे फील्ड्स के साथ, बट अल्टीमेटली दे आर जस्ट लाइक रैंडम डांस हो रहा है उनका। तो क्या ये एक एक्सियोम हो सकता है कि हाइपर स्पेस में भी यही चीज़ हो रही है, जो भी हो सकता है वो हो रहा है, और अल्टीमेटली रियलिटी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट, or what, like how can we break out of this causality loop? Right, so it's a very very interesting question, very good question. What is the beginning of the beginning? See, to answer this scientifically, हमें data के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा, because science is all about empirical evidence, observational evidence and data. If you don't have data, you don't have a theory. Yeah. Now, हमारा डेटा कहाँ तक जाता है? It goes up to the aftermath of the Big Bang. After inflation, we have a CMBR, cosmic microwave background radiation. We know the characteristics of the radiation. That tells us the conditions in the very early universe after the Big Bang. उसके पहले का डेटा हमारे पास है ही नहीं. Yep. So without data, we can only speculate. And if we can definitely construct mathematical theories कि क्या हो सकता है, इतनी एनर्जी निकली, कहाँ से निकली हो सकती है. But if you cannot falsify a theory, it's not theory, it's not science, it's philosophy. Right? Yes. Absolutely. If you cannot falsify a theory, I can give you a theory. Okay, between the orbit of Uranus and Neptune, there is a Hawking's pressure cooker going around the sun. ये theory definitely एक scientific theory है. I mean, it is definitely a good theory. Okay. But can you falsify it? You can't prove it wrong. Yeah. You cannot prove it right, but you can't even prove it wrong. Or something like unicorn exists in this universe. Yeah. Right. So okay, we don't have evidence. The absence of evidence is not the evidence of absence, but we cannot falsify it as well. So a theory which cannot be falsified is not a scientific theory, even though it may be mathematically rigorous. Yes. So that's why we have lots of theories like string theory and all. Yeah. And various classes of theories Quantum which cannot be gravity. falsified. If it can't be falsified, it's not scientific. So the point is that the question of what came before the beginning, before the Big Bang, you can only speculate about it in the absence answer of, through philosophy. You can answer through philosophy. अब you spoke about धर्म की, धर्म की बात आती है कि अगर आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं तो आप धर्म के पास जाओगे. देखिए क्या होता है ना कि you cannot mix science and religion. ये चीजें mix होती ही नहीं है. Let me explain why. Any good religion has a philosophical background. Yeah. A rigorous philosophical background. Yeah. Kuch religions are only about faith, kuch religions are about inquiry and about philosophy. Yeah. Philosophy has logic. Philosophy has a very strong logical underpinning. Right. But in philosophy, see, philosophical theories are also theories. Just like scientific theories, there is logic in philosophical theories. But in science, the theories are grounded in data, in empirical and observational evidence, and the phenomena are all physical phenomena. In philosophy, you could have things like non-physical objects, non-physical phenomena, metaphysics, and
yeah, that sort of thing. And still prove something. Yeah. So imagine that something like something non-physical like the soul exists. Now, using that, you can create a whole logical theory, which with proper properties of the soul, and then it's a whole philosophical theory. But it's not a scientific theory because it's a non-physical Nobody object. has proved the existence of soul Because it's a non-physical object. Yes. The soul is by definition a non-physical object. उसका कोई weight नहीं है, mass नहीं है, Right. size नहीं है, right? So you cannot mix something that is non-physical with something that is physical. So any theory, any system which has non-physical objects and concepts like for example, ethics, morality, all those things. These things, they come into the class of philosophical and religious theories, not scientific theories. So when somebody starts saying कि भाई अब हम science explain नहीं कर सकता इस चीज को, अब भगवान की बात करते हैं, that is, I respect that, but that is not science. It doesn't mean it is good or bad or wrong or right. It is completely wrong for a scientist to make fun of philosophical theories and religious theories. and vice versa. Yeah. It is completely wrong for a religious person to make fun of science because you don't understand science. And similarly, most scientists don't understand religion or philosophy. ये दोनों चीजें are like oil and water, they don't mix. Right. Some people may be able to straddle both the domains, but even in their minds, they're very clear कि ये अलग है, ये अलग है. Yes. There are lots of scientists who are religious. Yes. For example, what's his name? Lemaitre. He's one of the pioneers in cosmology. He was a Catholic priest. He believed in Galileo was also like he believed in religion, right? I suppose Initially, maybe he must have believed in religion too. I'm not very familiar with his life history, the religious history. But Georges Lemaitre was definitely a Catholic priest. Okay. But he came up with very significant contributions to the Big Bang theory, physical cosmology, which are completely against his religious beliefs. So it's possible to have this. For example, Ramanujan, one of the greatest mathematicians in the past 1,000 years, he was a deeply religious person. Right. Every equation came from his goddess in his dreams. So you can reconcile these two things in your mind, but at the end of the day, these are separate things. Yes, absolutely.